बच्चों, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। माय नेम इज अमन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रेजोनेंस, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन होता क्या है? इट इज स्पेशल काइंड ऑफ रेजोनेंस in which delocalization of electrons takes place in between overlapping of sigma bond and p orbital and sigma bond and pi bond। ठीक है, ये क्या है? हाइपर कंजुगेशन एक तरफ का क्या है, ये भी क्या है? रेजोनेंस है। रेजोनेंस कैसा है? इसमें क्या होता है, एक ओवरलैपिंग होती है किसकी? सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल की, और सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ठीक है ना। बिटवीन होती है ओवरलैपिंग किसके? ऑर्बिटल्स के। ओवरलैपिंग के बीच में से क्या बनता है? आपका हाइपर कंजुगेशन बनता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? इट इज also known as non no bond resonance, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन काम कैसे करता है? जैसे हमारा रेजोनेंस काम करता है उसी प्रकार से क्या करता है? हाइपर कंजुगेशन भी काम करता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है, उसमें आपने रेजोनेंस में देखा होगा इलेक्ट्रॉन्स किसके थ्रू डीलोकलाइज होते हैं? लॉन पेयर हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, और क्या फ्री रेडिकल्स होते हैं। वहाँ पे क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, ठीक है। वो पार्टिसिपेट किसमें? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, बॉन्डिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, आपका रेजोनेंस दिखाने के लिए क्या है, जैसे मैंने ले लिया ये बेंजीन रिंग, इस पे क्या है, आपके ऑक्सीजन अटैच है, क्या? OH ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस के लिए एक पाई बॉन्ड और एक क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करते हैं? डीलोकलाइज करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का क्या होता है? ओवरलैपिंग होती है सिग्मा बॉन्ड की, किसके थ्रू? पी ऑर्बिटल के थ्रू ओवरलैपिंग होती है, इसलिए ये क्या बोला जाता है? हाइपर कंजुगेशन बोला जाता है। ओवरलैपिंग किसकी है? ऑर्बिटल्स की, ठीक है ना। जैसे हाइपर कंजुगेशन मैंने बताया, हाइपर कंजुगेशन टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हाइपर कंजुगेशन पहले ये देखो, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, ठीक है। कंजुगेशन कैसे काम करता है, ये आपका हाइपर कंजुगेशन है। आपका हाइपर कंजुगेशन में किसका बताया मैंने? ये क्या है आपका? सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल। किसकी ओवरलैपिंग है ये? सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल। सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल में कौन कौन से आएंगे? जो सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा इसमें? कार्बोकैटाइन, और एक होता है आपका फ्री रेडिकल, सही है। अब ये किसका बताया? सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में कौन आ जाएगा आपका? अल्कीन। कौन? अल्कीन, ठीक है। तो ये क्या है, आपके पार्टिसिपेट करेंगे किसमें? किसके ऑर्बिटल? सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल। तो इसमें कौन कौन से हो गया? कार्बोकैटायन हो गया, और एक हो गया आपका फ्री रेडिकल। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, उसमें कौन सा हो गया आपका? अल्कीन, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, किसकी ओवरलैपिंग होगी? सिग्मा बॉन्ड की होगी, पी ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड।
सही है। अब देखते हैं ऑर्बिटल व्यू, इनका ऑर्बिटल व्यू कैसे काम करता है। ठीक है, ऑर्बिटल व्यू। ठीक है, पहले मैंने कौन सा लिया, सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल। सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल में कौन सा था पहले आपका, कार्बोकैटायन। क्या था आपका, कार्बोकैटायन। ठीक है, सबसे पहले क्या लिया मैंने, कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन ले लिया, आपको मालूम है कार्बोकैटायन CH2 प्लस, यही है। इस पे क्या लगा दिया मैंने, एक मिथाइल ग्रुप। ठीक है, ये मिथाइल, ये कौन सा है आपका C2 प्लस है, तो ये कौन सा है आपका कार्बोकैटायन है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपको मालूम है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ठीक, तो आपको मालूम है जब एक कैटायन क्रिएट हुआ, ठीक है, जब पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो यहाँ से क्या है, कोई लिविंग ग्रुप अपने क्या करके गया है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके गया है। जब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो इस सेंटर पे कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, दो अपना क्या है, एक ग्रुप ले गया, दो लॉन क्या अपने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब 6 इलेक्ट्रॉन्स, पहले कितने थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। एक क्या करके गया, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, कितने रह गए इसके आउटर सेल में, 8 इलेक्ट्रॉन्स लगे। इसका मतलब ये कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ठीक है, ये कौन सा है आपका कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज है। नेक्स्ट कार्बन कैसा होना चाहिए आपका, इसी कार्बन को क्या बोलते हैं, sp2 से अगला कार्बन कैसा, उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन बोलेंगे। जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन attached with alpha carbon atom known as अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है ना, अल्फा हाइड्रोजन। तो इस अल्फा कार्बन, ये कैसा आपका अल्फा कार्बन है, इससे कितने हाइड्रोजन, 1 2 3, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए टोटल, 3 अल्फा हाइड्रोजन। सही है ना, कितने अल्फा हाइड्रोजन है हमारे, 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब आपको मालूम है ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइज का कैसी शेप होती है इसकी, ठीक है, जियोमेट्री कैसी होगी इसकी, ये क्या आपका sp2 हाइब्रिडाइज, यहाँ पर इसका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक ये बॉन्ड बना है, कितने बॉन्ड बनने हैं इस कार्बन से, 3 बॉन्ड बनने हैं। 3 बॉन्ड बनने हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा आपका p ऑर्बिटल। ठीक है, ये p ऑर्बिटल। ठीक है, आपका p ऑर्बिटल जैसे ये प्रेजेंट है, इसी से नेक्स्ट कार्बन पे क्या लगा हुआ है आपके, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये भी क्या, हाइड्रोजन। ठीक है, आपका ये कार्बन है कौन सा, sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइज कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। ये क्या है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये वाले बॉन्ड कैसे हैं आपके, प्लेन में। किस में, प्लेन में। ये प्लेन में आपको ये क्या मैंने p ऑर्बिटल बताया है, ये हाफ लोब क्या है इसका, वेकेंट है p ऑर्बिटल का, और हाफ बिलो द लोब कैसा है, वेकेंट है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इससे अगला कार्बन कौन सा बोला, अल्फा कार्बन। इस कार्बन को क्या बोला मैंने, अल्फा कार्बन। ये क्या है मेरा, अल्फा कार्बन है। ठीक है ना, इस अल्फा कार्बन पे मेरे क्या लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये कैसा मेरा बॉन्ड, मुझे मालूम है ये कैसा, फ्री रोटेशन है, सिंगल बॉन्ड है, फ्री रोटेट करेगा। अब इस बॉन्ड की ओरिएंटेशन, इस बॉन्ड, ये बॉन्ड बना हुआ है कार्बन, इस बॉन्ड की ओरिएंटेशन और इस ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन कैसी हो जाएगी, एक प्लेन में आ जाएगी। यानी कि डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, सेम डायरेक्शन हो जाएगी या पेरीप्लेनर हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन अपने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर करेगा, इसको। जब इसके p ऑर्बिटल में अपने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, तो इन कार्बन के बीच में क्या क्रिएट होगा, डबल बॉन्ड। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड H, किसने, हाइड्रोजन ने क्या दिया, अपने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस पर कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, अब ऐसे ही दोबारा
ये भी कर सकता है डोनेट, इसको रोटेट हो तो ये इसकी ओरिएंटेशन इस कार्बन पी ऑर्बिटल के सेम में आ जाएगी, ऐसे इसको रोटेट करेंगे तो ये भी क्या करेगी, इसके ओरिएंटेशन में आ जाएगी। तो कहने का मतलब अल्फा हाइड्रोजन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन क्या है, अपने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ये भी हो सकता है, ये रोटेट किया, इस सेकंड वाले कार्बन हाइड्रोजन ने क्या दे दिए, अपने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है। फिर रोटेट किया तो क्या होगा, तीसरा वाला भी कर देगा, सी डबल बॉन्ड एच 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 एच, और इस हाइड्रोजन पे कैसा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये क्या आपकी ओरिएंटेशन है, तो यानी कि तीनों के तीनों अल्फा हाइड्रोजन क्या कर सकते हैं, अपने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, डोनेट करते हैं। अब ये क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ठीक है ना। हाइड्रोजन क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो ये कौन सा इफेक्ट हो जाएगा आपका, प्लस आई इफेक्ट, कौन सा हो जाएगा, प्लस एच इफेक्ट, ठीक है ना। कौन सा डोनेट कर रहा है तो कौन सा हो जाएगा, प्लस एच, ठीक है। तो नंबर आपसे पूछा जाए, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ये किसके बराबर होगा, जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, उसमें क्या कर देना, एक को क्या कर देना, ऐड कर देना है। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइपर कंजुगेटिव, क्या नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर आपके निकल आएंगे, ठीक है ना। ऐसे क्या किसके लिए आपको बताया, ये फ्री रेडिकल का था। ऐसे ही काम क्या करेगा कार्बोकैटायन के लिए, अब देखेंगे हम किसके लिए, फ्री रेडिकल, ठीक है। फ्री रेडिकल में ऐसे ही चलेगा, वो भी काम ऐसे ही करेगा जैसे कार्बोकैटायन कर रहा है, फ्री रेडिकल, ठीक है। जैसे CH3 CH2, ये क्या आपका रेडिकल ये कैसा है आपका, कार्बन कैसा है, ये भी कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। तो ये क्या sp2 हाइब्रिडाइज है, तो इसका मतलब ये कार्बन कैसा है, प्लेन में, कैसा है, प्लेन में, और इसके एक p ऑर्बिटल में क्या पड़े हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये H H H, अब ये क्या करेगा, कैसे हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, इसके रेस्पेक्ट में ये कौन सा है, इसके रेस्पेक्ट में ये कौन सा sp2 हाइब्रिडाइज है, इसके रेस्पेक्ट में ये वाला कार्बन कौन सा होगा, अल्फा कार्बन, कैसा होगा, अल्फा कार्बन। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन क्या करता है, होमोलाइटिक, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, इसके पास कार्बन के, और एक इलेक्ट्रॉन किसके पास, हाइड्रोजन के, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी ये p ऑर्बिटल में क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन H यहाँ पर p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन क्या किए, हाइड्रोजन और कार्बन ने क्या किया, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी कि होमोलाइटिक। अब यहाँ पे क्या है, एक रेडिकल यहाँ पे भी जनरेट हो गया, इसका भी कौन सा, p, ठीक है ना। जब ये जनरेट हो गए, ये क्या हो रहा है, मैंने बताया किसकी ओवरलैपिंग है, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, ये भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी कि दोनों के कैसे करेंगे, शेयरिंग करेंगे। शेयर करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या, H रेडिकल। ऐसे क्या करे, ये बॉन्ड फिर दोबारा से रोटेट होगा, तो ये वाला भी हाइड्रोजन सेकंड वाला भी दे सकता है, ठीक है। तो ये भी देगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर H ये रेडिकल, ठीक है। ऐसे क्या करेगा, थर्ड वाला भी हाइड्रोजन दे सकता है, तो C डबल बॉन्ड H रेडिकल, ठीक है ना। तो ये भी क्या कर सकते हैं, आपके हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, होमोलाइटिक क्लीवेज करे, तो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो रहे हैं, अब किसके रेस्पेक्ट में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर निकालने के लिए सेम फॉर्मूला है, क्या, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखो, उसमें क्या कर दो, एक को ऐड कर दो, तो आपका क्या है, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर निकल आएंगे, सही है।
तो ये बात हुई किसकी, ऑर्बिटल व्यू हमने देखा सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल। अब देखते हैं हम किसका थर्ड है आपका ऑर्बिटल व्यू किसका था, किसका बताया था, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कौन हो जाएगा, अल्कीन। सही है, यही अल्कीन, ठीक है ना। अल्कीन ये कौन सी अल्कीन भाई, सी एच डबल बॉन्ड CH2, ये क्या अल्कीन है, ठीक है। मैंने बताया क्या, अल्फा हाइड्रोजन उनको बोलेंगे हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, वो शो कराएंगे जिसके क्या sp2 हाइब्रिडाइड से अगला कार्बन पर कोई ना कोई हाइड्रोजन क्या हो, प्रेजेंट हो, ठीक है ना। तो अल्फा हाइड्रोजन ये कैसा कार्बन आपको मालूम है, ये कार्बन कार्बन कैसे बनने, डबल बॉन्ड। तो ये कौन सा हाइब्रिडाइज है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज। इससे अगला कार्बन को क्या बोलेंगे हम, अल्फा कार्बन। उस अल्फा कार्बन पर जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच होंगे उन्हें बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। आपको मालूम है अल्कीन कैसे फॉर्म होती है, अल्कीन फॉर्म होती है आपका क्या, ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैपिंग से, ठीक है ना। ये आपकी अल्कीन, ठीक, H H और ये आपके ऑर्बिटल, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग करके क्या बना रहे हैं आपका, क्या बना रहे हैं, एक पाई बॉन्ड बना रहे हैं। इससे ही नेक्स्ट कार्बन पर क्या लगे हुए हैं आपके अल्फा हाइड्रोजन, क्या लगे हुए हैं, अल्फा हाइड्रोजन। ये क्या हाइड्रोजन, ये इसका sp हाइब्रिडाइज, ठीक है, H, ठीक है, सही है जी। तो ये क्या है आपका, ये बना रहा है आपका p ऑर्बिटल, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। यहाँ पर क्या अल्फा हाइड्रोजन, ये क्या करेगा, ये अल्फा हाइड्रोजन मैंने बताया जैसे जैसे सिंगल बॉन्ड है, ये क्या फ्री रोटेशन है, जैसे बॉन्ड की ओरिएंटेशन क्या हो जाएगी, इस p ऑर्बिटल के सेम में आ जाएगी, यानी कि ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करेगा। जब ये ट्रांसफर करेगा, ये वाला बॉन्ड क्या करने लगेगा, रिपेल करने लगेगा। क्या करने लगेगा, रिपेल करने लगेगा। तो रिपेल करने लगेगा तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव, या और इनके बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, ये H और यहाँ पर H पॉजिटिव, इसने क्या कर दिए, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है, ये डबल बॉन्ड C, ठीक है, H और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका CH2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या है अपना, जैसे इसने सिग्मा H अपने क्या दिए, सिग्मा बॉन्ड डोनेट किए, तो ये वाला पाई बॉन्ड क्या करने लगा, रिपेल करने लगा। तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। यदि ये रिपेल नहीं करेगा तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 5। वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कार्बन कितने होल्ड कर सकता है, 4 बॉन्ड को होल्ड कर सकता है, ठीक है ना। तो जैसे ये क्या कर दिया, पहले हाइड्रोजन ने, ऐसे ये रोटेट करे तो ये वाला भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये वाला H प्लस डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, सही है। ऐसे ही रोटेट करेंगे तो तीसरा वाला भी CH पॉजिटिव CH2 नेगेटिव, सही है। तो ये क्या है, पहले मेरा डबल बॉन्ड था लेकिन हाइपर कंजुगेटिव होने की वजह से, हाइपर कंजुगेशन होने की वजह से, या नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इंक्रीज होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड किस में ट्रांसफर हो रहा है, मेरा सिंगल बॉन्ड में, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो रहा है, डबल बॉन्ड में, सही है ना। तो ये होगा आपका किसका, ऑर्बिटल व्यू ऑफ अल्कीन, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है, मैं आपसे पूछूं, ठीक, जैसे ये बेंजीन है और इस पर क्या लगा दिया मैंने, मिथाइल ग्रुप, ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप, ठीक, ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है कौन से कार्बन पर लगा हुआ है, sp2 हाइब्रिडाइज पर, कौन से, sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे क्या लगा हुआ है आपका, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है,
ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इससे अगला कार्बन मैंने कौन सा बताया था, sp3 कार्बन, वो कौन सा होगा आपका, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, उसी कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। तो इसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन कौन सा, अल्फा कार्बन। इस पर कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इनको क्या बोलेंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये क्या अल्फा हाइड्रोजन, और कह सकते हैं इस कार्बन ये कैसा है, sp3, और ये वाला कार्बन कैसा है, sp2। अब मैं आपसे पूछूं इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस एटम की ज़्यादा है, किस कार्बन की ज़्यादा है, इस कार्बन की sp3 या sp2। क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम है परसेंटेज एस करेक्टर क्या है, इस कार्बन का क्या है, ज़्यादा है, और इस कार्बन का परसेंटेज एस करेक्टर क्या है, कम है, ठीक है ना। जिसका परसेंटेज एस करेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा विड्रॉ करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, कहने का यहाँ पर यह सिग्मा एच, ये क्या है आपका सिग्मा बॉन्ड, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, इस कार्बन पर। जैसे ही डोनेट करेगा ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है ना। अब ये क्या रेजोनेंस में क्या कर रहा है, अपना सिग्मा बॉन्ड को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। सही है ना, किसको डोनेट कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड को, ठीक है। डोनेट कर रहा है, यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड, ये एच, और यहाँ पर ये एच और एच प्लस। जब इसने क्या किया, रेजोनेंस में डोनेट कर रहा है, तो इस इफेक्ट को बोलते हैं हम क्या, प्लस एच इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बोलेंगे, प्लस एच इफेक्ट। सही है जी, कैसा क्या बोलेंगे इसको, प्लस एच इफेक्ट, ठीक है ना। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पूरी रिंग में डीलोकलाइज करेगा, ये पाई बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज इधर, तो ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, रिपेल, इस कार्बन पर नेगेटिव, डबल बॉन्ड इस कार्बन पर नेगेटिव, यहाँ पर क्या कार्बन एच एच, और ये एच पॉजिटिव, ठीक है। फिर दोबारा से क्या होगा, ये नेगेटिव फिर दोबारा से डीलोकलाइज करेगा, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड रिपेल करके इस कार्बन पर नेगेटिव, ठीक है। ये नेगेटिव, सी डबल बॉन्ड सी एच 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 प्लस, ठीक है। ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, इधर की तरफ नेगेटिव, ये पाई बॉन्ड रिपेल करके क्या बनाएगा, इस दोबारा से वही टॉल्यूइन ग्रुप, ठीक है, एच एच एच। तो ये क्या कर रहा है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं रिंग में। तो ये क्या दिखा रहा है आपका, इस इफेक्ट को बोलेंगे, जब रेजोनेंस में डोनेट करेगा तो उसे बोलेंगे प्लस एच इफेक्ट। क्या बोलेंगे उसको, प्लस एच। माइनस एच इफेक्ट कौन सा होगा, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड सी एफ, जैसे ये ले लिया F3। अब बताओ इस कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइज है, ये क्या है आपका sp3। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये विड्रॉ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा विड्रॉ कर रहा है, क्योंकि इस कार्बन पे क्या लगे हुए हैं, 3 माइनस आई इफेक्ट लगे हैं। इसकी वजह से इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और कह सकते हो ये सेंटर कैसा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी। जब ये इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये क्या करेगा, रिंग से अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ जाए, एक फ्लोरीन क्या कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रिंग से क्या कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, विड्रॉ कर रहा है। तो इस इफेक्ट को जब रेजोनेंस से क्या करे, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे, तो उसे बोलते हैं माइनस एच इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बोलेंगे इसको, माइनस एच इफेक्ट, ठीक है। ये कौन सा आपका, माइनस एच इफेक्ट, ठीक है। ये किसने किससे किया विड्रॉ, इसने रेजोनेंस से। तो जैसे ये क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, तो इस सेंटर पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एफ एफ, और इस पे क्या, एफ नेगेटिव, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, पूरी तरह से क्या है, रिंग में डीलोकलाइज, ठीक है। ये पाई बॉन्ड इधर जाए, तो इस कार्बन पे कैसा पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, कार्बन एफ 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 नेगेटिव, ठीक है। अब ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, इधर की तरफ डीलोकलाइज, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एफ 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 नेगेटिव, ठीक है। अब क्या, ये इधर की तरफ जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर की आ जाए, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव एफ। तो ये क्या कर रहा है, रिंग से जब इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे, कौन सा इफेक्ट, माइनस एच इफेक्ट,
ठीक है ना, कैसा माइनस एच इफेक्ट। ठीक है, डोनेट कर रहा है तो रिंग पे कैसा चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है तो इसका मतलब क्या है, प्लस एच इफेक्ट है। ये रिंग से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है तो रिंग पे कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन कैसे, रिंग कैसी हो रही है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो रही है। जब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो रही है तो कौन सा इफेक्ट लग रहा है, माइनस एच। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं पूछूं, कैलकुलेट कैलकुलेट क्वेश्चन पूछता है आपसे, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इन फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपको अल्फा हाइड्रोजन बताने के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले क्या देखना है आपको, sp2 हाइब्रिडाइड से अगला कार्बन कौन सा होना चाहिए, sp3, और उस sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है वो क्या बोले जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन बोले जाएंगे। ठीक है, ये कैसा हाइब्रिडाइड है आपका, sp2। ठीक है, नेक्स्ट कार्बन कौन सा, ये sp3, ये भी क्या, sp3। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, दो हाइड्रोजन, यहाँ पर भी कितने, टू हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए, अल्फा हाइड्रोजन, फोर अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, इसके रेस्पेक्ट में ये भी कार्बन कैसा है, अल्फा कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने, तीन हाइड्रोजन, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर, कितने हो गए आपके, फाइव और टू सेवन अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे ही किसमें, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना है, इस कार्बन के कितने बॉन्ड बनने, एक दो तीन और एक, ये कितने, चार। ठीक है, कितना है यहाँ पर, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने, दो, तो यहाँ पर कितने हो गए, टोटल अल्फा हाइड्रोजन, थ्री अल्फा हाइड्रोजन। सही है, अब इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे कितने बॉन्ड बनने हैं इस कार्बन के, एक दो तीन, तो यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन। इसके रेस्पेक्ट में इस कार्बन पर एक दो तीन, तो यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन। टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने, चार। ठीक है, सॉरी, दो। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट ये कैसा, sp2, अगला कार्बन कैसा हो, sp3, ये कैसा, अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन, कितने हो गए टोटल, अल्फा हाइड्रोजन फोर। इसके रेस्पेक्ट में ये sp2, ठीक है, ये अल्फा हाइड्रोजन, इसके रेस्पेक्ट है ये अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, फोर अल्फा हाइड्रोजन। सही है, तो ये बताया मैंने क्या, अल्फा हाइड्रोजन निकालने का, कैसे कैसे अल्फा हाइड्रोजन निकालने हैं। ठीक है ना, अब देखने टाइप ऑफ हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन कौन कौन से, पहला कौन सा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, दूसरा कौन सा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हाइपर कंजुगेशन। सही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हाइपर कंजुगेशन कौन से होंगे, प्लस एच वाले, और कौन से होंगे विड्रॉइंग वाले, माइनस एच।
ठीक है, ठीक है, देखते कौन कौन से, जैसे मैंने बताया डी CH3, CD3, CT3। ठीक है, मैं आपसे पूछूं इसमें क्या प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा, इसका ज्यादा है प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, आपको बताया हैवियर आइसोटॉप्स क्या बनाते हैं, क्या बताते हैं हैवियर आइसोटॉप्स, ये क्या, लेकिन इसका प्लस एच क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है। ठीक है ना, यानी कि प्लस एच इसका क्या कम हो जाता है, क्यों अभी बताता हूँ क्यों कम हो जाता है। CH3 का प्लस एच क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, प्लस एच इफेक्ट, अभी ये इतना नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ क्यों होता है। ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूँ माइनस एच इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले हाइपर कंजुगेशन, आपने पढ़ा CF3, CCl3, CBr3 और क्या CI3। इसमें मालूम है आपका माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, CF3 का माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर, सॉरी, माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर। ठीक है, तो इसके जस्ट रिवर्स क्या हो जाता है, इसका हाइपर कंजुगेशन CF3। अभी बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे हो जाता है। ठीक है, CI3, ये माइनस एच इफेक्ट। ठीक है, तो किसका प्लस एच किसका हो जाएगा, जिसका प्लस एच ज्यादा होगा उसका माइनस एच क्या होगा, प्लस एच जिसका ज्यादा होगा उसका प्लस एच क्या होगा, कम होगा, जिसका माइनस आई ज्यादा होगा उसका माइनस एच क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, जैसे तो मैं बता रहा था प्लस प्लस एच किसका ज्यादा होता है, प्लस एच CH3 का क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है ना, किसका, CH3 का, CH3 का ज्यादा होगा, किससे, CD3 से, और किससे, CT3 से। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज बिकॉज हैवियर हैवियर बिकॉज हैवियर isotopes show stronger stronger bond. So CT3 is CD3 stronger bond than CH3। ठीक है ना, CH3 बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रोंगर होगा, ये वाला बॉन्ड कैसा है, स्ट्रोंगर है, किससे, CH से। ये क्या करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन अपना, जितना बॉन्ड क्या होगा मजबूत होगा, वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा। जो बॉन्ड क्या होगा वीकली होगा, वो क्या करेगा, इजीली क्या कर देगा, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। सो लिख सकते हो, सो CH3 donates its electrons easily। ठीक है, क्या कर देगा, ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, इस वजह से उसका प्लस एच क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है ना, प्लस एच। तो ओवरऑल लिख सकते हो, सो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर is controlled by is is controlled by hyper conjugation। So overall electron releasing power
कंट्रोल बाई हाइपर कंजुगेशन। सो CH3 का क्या हो जाएगा ज़्यादा, फिर क्या हो जाएगा CD3 का, फिर CT3 का। क्या है ये? प्लस H इफेक्ट। ठीक है, इधर बताया था मैंने क्या, CI3 का क्या होता है, CBr3, फिर बताया था CCl3, फिर CF3। ये क्या है? -IH इफेक्ट ऑर्डर। ठीक है, सो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर is controlled by hyperconjugation। ठीक है, प्लस H किसका ज़्यादा हो जाएगा? प्लस -I इसका ज़्यादा हो जाएगा, -I इफेक्ट ऑर्डर। तो आपको मालूम है हाइपर कंजुगेशन डोमिनेट करता है किस पर? इंडक्टिव इफेक्ट पर। इसलिए ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर कंट्रोल करी जा रही है किससे? हाइपर कंजुगेशन से। ठीक है, तो CI बॉन्ड क्या है आपको मालूम है? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। डाउन द ग्रुप बढ़ रहे हो तो क्या हो रहा है? डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो CH बॉन्ड क्या होता है? इज वीकर देन CF bond. So it is easily break। क्या हो जाएगा? CT क्या है आपका? ये जितना बॉन्ड क्या है ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करेगा किसी रिंग से या किसी से, तो ये बॉन्ड क्या है? वीक है। वीक होने की वजह से आसानी से क्या कर जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। इसकी वजह से इसका -H क्या है? इफेक्ट ज़्यादा है। ठीक है ना, -I इफेक्ट, क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या है इस केस में? ज़्यादा है। किसकी? CI की। ठीक है, ये ठीक है, तो ये बात हुई किसकी? -H और +H की बात। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, जैसे पहला स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट ऑफ इंटरमीडिएट। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। पहला कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन क्या है भैया? कार्बोकैटायन बताओ जी। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में क्या कार्बोकैटायन की कब करेगी? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कब होगी? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, या कह सकते हो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, तो क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। सही है ना, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज कर जाएंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, CH3 CH2 प्लस CH3 CH2 CH2 प्लस CH3 CH3 H CH2 प्लस।
मैं पूछूं, बताओ इसमें स्टेबिलिटी बताओ किस कार्बोकैटायन की ज़्यादा स्टेबिलिटी है। ठीक है, तो जिसके पास क्या है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो नीचे जाने पर क्या हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट तो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज। ठीक है, लेकिन प्लस एच इफेक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है डिक्रीज, आपको मालूम है ब्रांच बढ़ती जा रही है तो प्लस आई इफेक्ट कैसा होता जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन इसके रेस्पेक्ट में ये कौन सा अल्फा कार्बन, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने, 1 है। यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने, 2 हैं। और इसके रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 3 हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, डाउन नीचे जा रहा हूँ तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है ना, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिक्रीज ऑफ कार्बोकैटायन, डिक्रीज। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिक्रीज हो जाएगी। जैसे मैंने लिया CH3 CH2 प्लस, एक में लिया CD3 CH2 प्लस, एक में लिया CT3 CH2 प्लस। अब मैं पूछूं इसमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, तो आपको मालूम हो जाना चाहिए, मैंने बताया नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे, जिसके पास ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या हो रहा है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डिक्रीज, तो प्लस एच इफेक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज। प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज, क्योंकि हैवियर आइसोटॉप का क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। लेकिन हाइपर कंजुगेशन इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपसे पूछूं, जैसे ये ग्रुप ले लिया CH3 CH2 प्लस, बताओ इन दोनों में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, किसकी किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो आपको मालूम है, यहाँ पे क्या मालूम पड़ रहा है आपको, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखो, यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3, और यहाँ पर कितने, 2। तो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसकी। ठीक है, फ्री रेडिकल सेम कार्बोकैटायन की तरह ये भी काम करेगा। ठीक है, जैसे स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जैसे CH3 CH2 रेडिकल CH3 CH2 रेडिकल CH3 CH2 रेडिकल। ठीक है, CH3 C CH3 CH2 रेडिकल CH3 CH2 CH2 रेडिकल CH3 CH3 रेडिकल। ठीक है, CH3 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 CH2 रेडिकल। ठीक है, इधर जाने पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस एच इफेक्ट इंक्रीज, प्लस एच इफेक्ट इंक्रीज, स्टेबिलिटी क्या हो रही है, प्लस एच इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने, बताओ, यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इसके केस में कितने, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3, इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 2।
इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 1, इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 0, ठीक है, यहाँ पर कोई नहीं है, तो क्या नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैसे हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन भी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन है कौन है यहाँ, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल डिक्रीज, ठीक, जैसे CH3 CH2 रेडिकल, CD3 CH2 रेडिकल, CD3 CH2 रेडिकल, ठीक है। तो इसमें किसकी बतानी है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा है, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, एनायन आए तो क्या होंगे, वहाँ पे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जितना प्लस H होगा एनायन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एनायन को स्टेबलाइज करने वाले कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।